बिज़नेस आइडियाज़ बहुत ढूँढते हैं लोग, कौन-सा बिज़नेस करें, कौन-सा नहीं करें। मेरे भाई बिज़नेस आइडियाज़ तो आपको बहुत मिल जाएँगे, लेकिन क्या आइडियाज़ सुनकर दिमाग में ख़याली पुलाव पकाते रहने से बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा? या आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन बन जाओगे? ऐसे नई-नई कार में घूमोगे, हर नए मॉडल का प्रो आईफ़ोन, हर नए मॉडल का प्रो आईफ़ोन आपके पास होगा। 2-4 गर्लफ्रेंड्स तो कहीं नहीं गईं। ये मस्त वाली सी लाइफ़ गुज़र रही है, हैं? दुनिया में कहीं भी, कोई भी अपन को परवाह ही नहीं, कहीं भी चले जाओ, अपना बिज़नेस चल रहा है, माल आ रहा है अकाउंट में, कोई परवाह ही नहीं है अपन को। सच्ची बात बताऊँ तो ऐसा होता है। ऐसे बिज़नेसमैन हैं दुनिया में जिनकी लाइफ़ ऐसी ही है सेम। कहीं भी होंगे, उनका काम चल रहा है। लेकिन मेरे भाई आप ये तो देखो कि शुरू में जो उन्होंने मेहनत की है वो कैसी की है। सबसे पहले तो आप कहते हैं ना वो एक दरख़्त लगाओ उसका फिर फल खाओ। लेकिन मेरे भाई उन्होंने उस बीज का चुनाव किया, ठीक है? उसको ज़मीन में बोया, उसकी देखभाल की, उसको परवान चढ़ाया, फिर जब वो दरख़्त बड़ा हुआ, उसमें से भी उन्होंने वो पत्ते काटे जो सड़ गए, जो ख़राब हो गए, हैं? फिर वो बड़ा हुआ, परवान चढ़ा, अब उसमें फल निकल रहा है, वो अब खा रहे हैं। तो मेरे भाई बिज़नेस आइडियाज़ सुनते रहने से कुछ नहीं होता। यहाँ से सुन लिया वो बिज़नेस अच्छा है, यहाँ से सुन लिया वो बिज़नेस अच्छा है, यहाँ से सुन लिया ये बिज़नेस कम पैसों में स्टार्ट हो रहा है, अरे भाई ये कर लेना चाहिए। यहाँ से इस बिज़नेस की बहुत ग्रो अच्छी है, ये कर लेना चाहिए। अब उसमें अपना बिज़नेस स्टार्ट हो ना हो, वो जो वीडियोज़ बना रहे हैं इस तरह की बिज़नेस आइडियाज़ वाले, उनके चैनल बड़े ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि आप और हम जैसे लोग जो है उनके आइडियाज़ सुन रहे हैं, सुने जा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, आइडियाज़ सुनने में कोई बुराई नहीं है, आइडियाज़ देने में कोई बुराई नहीं। लेकिन मेरे भाई उस पे अमल भी तो करो ना। मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक शख़्स था मार्केट में, जब दुकान बंद करने का टाइम आया, वो दुकान बंद कर रहा था, शटर गिरा रहा था, ठीक है ना? अब वो शटर उससे गिर नहीं रहा था, जाम हो गया था। इतने में जो एक बंदा आया, उसने वो देख रहा था उसको, बंदा आया करीब, उसके हाथ में जो एक ग्रीस की डिबिया थी, उसने वो शटर पे लगाया अच्छी तरह, बिल्कुल उसको फ्री कर दिया, जाम हो रहा था बिल्कुल, उसको ग्रीस-व्रीस लगा के फ्री कर दिया। अब वो उसने जब वो बंदे ने जो है अपना शटर गिराया शॉप का, तो वो एक हाथ से गिर रहा था, एक हाथ से गिर रहा था, एक हाथ से उठ रहा था, बिल्कुल फ्री। वो बड़ा खुश हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसने क्या किया, वो जो जिसने ग्रीस लगाया था उसने उससे पैसे माँग लिए। उसने कहा भई आपके जो है आपका मैंने शटर ठीक कर दिया, आप ₹200 दे दो। अब बिल्कुल अब वो तो उसका काम हो गया था, तो उसने, और ₹200 कोई ऐसी बड़ी अमाउंट भी नहीं थी, उसने उसने ₹200 उसको दे दिए। इसके बाद उसने कहा कि भाई मैं इस तरह के जो है ना, तकरीबन 15 से 20 शटर जो है, दिन भर में जो है लोगों के ठीक कर देता हूँ। अब आप लगाओ ज़रा हिसाब, ₹200 भी अगर उसने लिए एक शटर से, 15 शटर भी लगाओ, दिन के कितने हो गए? 3000। महीने के कितने हो गए? 90,000। साल के लगा लो, 10,80,000 रुपए। क्या काम है उसमें? शटर पे ग्रीस लगा रहा है, लोगों के शटर ठीक कर रहा है, सही कर रहा है। लेकिन वो कर रहा है, असल चीज़ ये है कि वो काम कर रहा है। काम कर रहा है और उस काम में उसको एक्सपर्टीज़ है उसकी, वो ठीक कर रहा है उसको। फिर कारोबार करने में, बिज़नेस करने में आपके दिमाग का जो है ना चाको-चौबंद होना बड़ा ज़रूरी है। अब इस बंदे ने क्या किया, उसने देखा कि उससे शटर नहीं हो रहा, उसका शटर जाम पड़ा हुआ है शॉप का। उसने क्या किया, दिमाग चलाया कि यार मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ। उसने उसका शटर जाके ठीक कर दिया। तो पता ये चला कि काम करने के लिए दिमाग का जो है ना मज़बूत होना बड़ा ज़रूरी है। ज़हनी तौर पर आपको मज़बूत होना जो है बड़ा ज़रूरी है। अब क्या ऐसे काम है जो ज़हनी तौर पे मज़बूत लोग करते हैं? नोट कर लें, मैं बताता हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी, लेकिन मैं आपको 6 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो वो लोग करते हैं। नंबर 1, वो आगे बढ़ते हैं। वो अपने लिए अफ़सोस करने में वक़्त ज़ाया नहीं करते। यार मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं, या ऐसा नहीं कर लेता तो मैं ऐसा होता, ऐसा कर लेता तो कामयाब हो जाता, ऐसा नहीं करता तो आज ये इस मकाम पे नहीं होता। इन चीज़ों में वक़्त ज़ाया नहीं करते वो। सेकंड, वो लाइफ़ में, काम में तब्दीलियों को कबूल करते हैं और चैलेंजेस का सामना करते हैं। पीछे नहीं हटते, और ये तब्दीली के साथ चलना मेरे भाई बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसके बगैर आगे बढ़ना, आगे लाइफ़ में आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। 2023 में आज जो एमएस ऑफ़िस यूज़ हो रहा है, 2003 में वैसा नहीं था। अब आज जो, उस वक़्त जो 2003 के साथ ही रह गए, आज उनको अगर 2023 का एमएस ऑफ़िस चलाने को दिया जाए, चला सकेंगे वो? उनके लिए तो एक नई चीज़ आ जाएगी सामने, यार ये क्या आ गया? ये क्या भला है? तो अपने आप को वक़्त के साथ, चेंजेस के साथ अपने आप को अपग्रेड करना ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, वो खुश रहते हैं हर हाल में। उन चीज़ों के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। उन पर अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करते जिन पर वो, उनका बस नहीं चलता, जिन पर वो काबू नहीं कर सकते। नंबर 4, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, मेहरबान होते हैं, इंसाफ को पसंद करते हैं और सच्ची बात कहने या राय देने से डरते नहीं हैं, चाहे वो उनके अपने बारे में ही क्यों ना हो। और अपने बारे में खुद के लिए सच्ची राय रखना और खुद पर तनकीदी नज़र रखना, इससे बड़ी मैं कहता हूँ कोई खूबी नहीं दुनिया में। नंबर 5, वो खुद को खतरात में, या आप यूँ कह लें कि रिस्क में डालने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। लेकिन कौन से वाले रिस्क? जहाँ उनको अंदाज़ा होता है कि भाई अगर मैंने ये किया, ये रिस्क है, इसमें इतना फ़ायदा हो सकता है, और अगर इसमें नुकसान होगा तो भाई मैं इतना नुकसान सह सकता हूँ, इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। उनको पता होता है कि भाई ये रिस्क, इसमें इतना है, इतना फ़ायदा हो सकता है, अगर फ़ायदा हुआ तो इतना हो सकता है, इतना भी हो सकता है, और अगर नुकसान हुआ
तो इतना हो सकता है और इतना ज़्यादा भी हो सकता है, और मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ सही तौर पर कि इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। बाकी ऐसे खतरात में खुद को डाल लेना जिसका कोई अंदाज़ा ही ना हो आपको, उसे खतरात में डालना तो बेवकूफ़ी है, वो समझदारी नहीं है। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको स्टॉप लॉस का मतलब पता होगा। ये सेम स्टॉप लॉस है, ये रियल लाइफ का स्टॉप लॉस है। आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ बस मेरी बस है, यहाँ तक मेरी बस है, यहाँ मुझे रुक जाना है, इसके बाद मुझे रिस्क नहीं लेना, निकल जाना है उस काम से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो दूसरे लोगों की कामयाबी का जश्न मनाते हैं, वो दूसरों की कामयाबी से नाराज़ नहीं होते कि यार ये कामयाब कैसे हो गया, अब इसकी टांग कैसे खींचूँ, कैसे इसको जो है ऐसा आइडिया दे दूँ, कैसे उसको कोई ऐसी बात बता दूँ जिससे उसका जो है मोरल जो है, जो मोरल हाई हुआ है वो लो पे आ जाए। तो आज के सेशन में जो बातें आपको बताई हैं ना, अगर उन पे सही मायनों में अमल कर लिया तो मेरे भाई ये बात दिमाग में बिठा लो, ये अल्फाज कि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई माई का लाल या इवन आप खुद भी खुद को एक कामयाब बिजनेसमैन बनने से नहीं रोक सकते।